डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम फ्लूइड डायनामिक्स जो है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी और प्रैक्टिस क्वेश्चन के कंटेंट्स हैं हमारे। और टर्मिनल वेलोसिटी, द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी थ्रू अ विस्कस मीडियम। इन सिंपल फॉर्म के जब भी किसी विस्कस मीडियम से कोई ऑब्जेक्ट फॉल करेगा तो उसके ऊपर एक ड्रैग फोर्स लगेगी, और वो ड्रैग फोर्स अगर वेट के इक्वल हो जाए सो तो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म हो जाएगी। अब ये वेलोसिटी किस तरह वेरी करती है, किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, उसमें पहले तो हम देखते हैं कि ये वेलोसिटी अटेन कैसे होती। लेट अस से कि एक ड्रॉपलेट जिसका रेडियस लेट से आर है वो स्टार्ट करता है डाउनवर्ड फॉल करना। सो इन द वेरी बिगनिंग वी हैव द नेट फोर्स इक्वेशन mg माइनस एफ डी, वेट माइनस ड्रैग, इट विल बी इक्वल टू द नेट एक्सेलरेशन। अब स्टार्ट में चूंकि कोई ड्रैग फोर्स नहीं है, एफ डी विल बी इक्वल टू 0, सो mg विल बी इक्वल टू ma, we will cancel mass with mass, so acceleration will be equal to g. Here we have the maximum acceleration, but in the very beginning the velocity is minimum. So ये point इस पे फोकस रखना है आपने कि very beginning या start of the motion में acceleration equals to g है और maximum है, लेकिन velocity जो है वो minimum है। इसके बाद जैसे ही ये बॉडी वेलोसिटी इंक्रीज करती है, इस पर ड्रैग फोर्स इंक्रीज करना शुरू होती है। अगेन वी राइट द इक्वेशन mg माइनस एफ डी इज इक्वल टू ma. हियर ड्रैग फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, सो mg माइनस 6 पाई ईटा आर वी विल बी इक्वल टू ma। अभी चूंकि ड्रैग फोर्स जो है वो लेस देन वेट है, इसीलिए mg में से ये फैक्टर माइनस हो जाएगा, एक्सेलरेशन लेस देन g हो जाएगी और वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीजिंग शो होगी। इसी तरह अगर वेलोसिटी और इंक्रीज करेगी, ड्रैग फोर्स और ज़्यादा इंक्रीज करेगी मैग्नीट्यूड में, ड्रैग फोर्स के इंक्रीज करने से ये डिफरेंस और कम आएगा, इस डिफरेंस के और कम होने से एक्सेलरेशन और ज़्यादा कम होगी, मगर जो वेलोसिटी है वो मज़ीद इंक्रीज कर चुकी है। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ बॉडी ऐसे लेवल पर आएगी जहाँ पे वेट और ड्रैग दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब वेट और ड्रैग का डिफरेंस लेंगे तो आंसर विल बी इक्वल टू 0, हेंस एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0। सो एक सीक्वेंस देखें कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम से मिनिमम होती गई और वेलोसिटी मिनिमम से मैक्सिमम होती गई। सो व्हेन अ बॉडी अटेन्स टर्मिनल वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन बिकम्स 0, इट्स द नेट एक्सेलरेशन, क्योंकि उस पर वेट और ड्रैग जो है वो दोनों इक्वल हो गए। अब जब वेट और ड्रैग इक्वल होते हैं, जैसे यहाँ पर मेंशन है कि ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू वेट, तो वी हैव टू मैथमेटिकल कंडीशंस। बेसिकली वीटी जो है वो इक्वेशन mg ओवर 6 पाई ईटा आर है। यहाँ से एक रिलेशन कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल टू m ओवर r है, मास ओवर रेडियस। लेकिन अगर हम मास को भी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के रिलेशन से रिप्लेस कर दें इन टर्म्स ऑफ रेडियस, तो फिर हम जो रिलेशन हासिल करते हैं वो है कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इन दोनों फार्मूलाज का यूज़ कैसे करना है, इनमें से एमसीक्यूज कैसे बन सकते हैं और फिर इनको एक यूजेज जो है, उसके लिए टेक अ लुक ऑन दिस सिचुएशन कि आपको टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज में अगर सिर्फ रेडियस गिवन है, यानी आपसे कहा जाए कि एक ड्रॉपलेट का रेडियस r है और उसके टर्मिनल वेलोसिटी v है, अगर उसका रेडियस 2r हो जाए तो अब उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी। अगर आपको सिर्फ रेडियस का चेंज बताया जाए तो आपने ये प्रोपोर्शनैलिटी यूज करनी, vt इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को आप लिख सकते हैं v1 बाय v2 इज इक्वल टू r1 बाय r2, और यू कैन मेक अ फॉर्मूला ऑफ v2 विच कैन बी रिटन एज r2 by r1 स्क्वायर इनटू v1। अब हम कुछ जनरल आइडियाज डिस्कस करते हैं कि इफ r इंक्रीजेस 2 टाइम्स, कि अगर रेडियस डबल हो जाता है तो हम यहाँ पर r2 की जगह पर लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ r1, r1 से r1 कैंसिल हो जाएगा और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, यानी जो वेलोसिटी है वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम करस मरियम, पुष्पा जावेद, मुदस्सिर अहमद, मेरा नाम शिदाद है। मेरे एमडी कैट में इस साल मार्क्स 182, 189, 187, 185 आउट ऑफ 200 मार्क्स हैं। मेरा एडमिशन अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर, एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, खैबर मेडिकल कॉलेज, टावर मेडिकल कॉलेज कराची में एडमिशन हो गया। सो इन शॉर्ट, फिर अगर हम कहें कि इफ आर इंक्रीज 3 टाइम्स तो 3R1 लिखेंगे यहाँ पर। R1 से R1 कैंसिल होगा और V2 आएगा 3 स्क्वायर V1 या V2 विल बी इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ V1। अब ये सीक्वेंस बन रहा है कि जब हमने वेलोसिटी को डबल किया तो 2 स्क्वायर, 3 टाइम्स किया तो 3 स्क्वायर, 4 टाइम्स करेंगे तो 4 स्क्वायर। तो इन शॉर्ट हम जनरलाइज कर लेते हैं कि इफ R इंक्रीजेज n टाइम्स देन V2 विल बी इक्वल टू n स्क्वायर V1 टाइम्स। यानी अगर रेडियस 5 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है तो जो वेलोसिटी है वो 5 स्क्वायर टाइम्स यानी 25 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट कंसिडरेशन पर। कि अगर आपको इंस्टेड ऑफ रेडियस मास गिवन है, लेट से आपसे कहा जाए कि एक पार्टिकल या एक ड्रॉपलेट का मास m है तो टर्मिनल वेलोसिटी v है। अगर ये मास 8 टाइम्स हो जाए तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी? अब टर्मिनल वेलोसिटी के क्वेश्चंस में जब मास गिवन दिया जाता है तो एक बड़ा पैटर्न डेवलप होता है वहाँ पर। ये m से या तो 8 m पर आएंगे, या क्वेश्चन आपको 27 m पर आएगा, या क्वेश्चन आपको 64 m पर आएगा। अब इसमें अगर तो स्टूडेंट डायरेक्टली विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग इसको सॉल्व करे तो ये समझेगा चूंकि वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, लिहाजा अगर मास 8 टाइम्स इंक्रीज किया तो टर्मिनल वेलोसिटी भी 8 टाइम इंक्रीज करेगी। ऐसा नहीं है। देखिए, अगर मास m है तो ऑब्जेक्ट का साइज स्मॉल है। जब 8 टाइम्स मास इंक्रीज करेगा तो ऑब्जेक्ट का साइज भी बड़ा होगा, रेडियस भी पहले से चेंज होगा। अब रेडियस कितना चेंज होगा उसके लिए एक सिंपल सा कैलकुलेशन इफेक्ट आपको बताता हूं कि जब इस ड्रॉपलेट का इनिशियल वॉल्यूम था v, तो नया वॉल्यूम जो है वो 8 टाइम्स इंक्रीज कर गया। अब वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू r क्यूब होता है तो r डैश क्यूब मस्ट बी इक्वल टू 2 क्यूब इंटू r क्यूब। सो नया रेडियस जो है वो 2 टाइम्स इंक्रीज कर गया। अब इस चीज को सीक्वेंस में तरतीब से पढ़ें तो जब मास 8 टाइम्स बढ़ेगा रेडियस 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। और इसी सीक्वेंस को आगे मैंने रिपीट किया होगा कि अगर मास 27 टाइम्स बढ़ेगा तो रेडियस 3 टाइम्स बढ़ेगा, मास 64 टाइम्स बढ़ेगा तो रेडियस 4 टाइम्स बढ़ेगा। अब इस सिचुएशन को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो जब मास 8 टाइम्स बढ़ा हम रेडियस 2 टाइम्स इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे 4 आंसर आएगा। मास 27 टाइम्स बढ़ेगा, रेडियस 3 टाइम्स बढ़ेगा, यहाँ पर 9 टाइम्स आंसर आएगा। मास 64 टाइम्स बढ़ेगा, रेडियस 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, यहाँ पर 16 टाइम्स आंसर आएगा। सो इन डिजिट्स को अगर हम मैथमेटिकली शॉर्टकट्स बनाएं तो V2 कैन बी रिटन एज 8 पावर 2 by 3, 27 पावर 2 by 3 या 64 पावर 2 by 3। 2 by 3 पावर ऑफ 8 इक्वल्स टू 4, 2 by 3 पावर ऑफ 27 इज इक्वल टू 9, 2 by 3 पावर ऑफ 64 इज इक्वल टू 16। तो यही रिजल्ट्स हमारे इक्वेशन से आएंगे। सो इन शॉर्ट इस पूरे इमेज को आपने इस तरह मेमोराइज करना है कि अगर आपको टर्मिनल वेलोसिटी के क्वेश्चन में सिर्फ रेडियस गिवन है तो यू विल यूज दिस रिलेशन v इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। और अगर मास भी गिवन है या सिर्फ मास गिवन है तो उसमें याद रखना है कि रेडियस भी इंक्रीज करे। और ये सीक्वेंस ज्यादा रिपीट होता है कि 64 है, हर वो डिजिट जो है वो इस्तेमाल हो सकता है जिसका क्यूब रूट एग्जिस्ट करता हो। यानी 64 के बाद अगर आप इमेजिन करें तो कौन सा नंबर आ सकता है? दैट्स 125, क्योंकि 125 जो है उसका क्यूब रूट जो हो सकता है वो 5 आ सकता है। सो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी कैसे आ सकती। अब ये एक स्काई डाइवर है जो डाउनवर्ड मूव कर अंडर द एक्शन ऑफ वेट और इस पर ड्रैग लग रहा है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो एक चीज होती है अप थ्रस्ट ड्रैग जो उसको अपवर्ड मूव करवा रहा है, और फिर एक है विस्कस फोर्स। इनिशियली जो वेट होता है वो इन दोनों फोर्सेस के सम से ग्रेटर होता है, फिर आफ्टर सम टाइम
वेट, ड्रैग और ये अप थ्रस्ट, विस्कस फोर्स जो है ये दोनों बैलेंस होते हैं। अब वेट ऑफ अ बॉडी है, उस बॉडी का जो mg है ये फैक्टर है m, मास ऑफ दैट बॉडी। इस मास ऑफ दैट बॉडी में बेसिकली मास को रो इंटू v, डेंसिटी, यहां पे डेंसिटी को d से और वॉल्यूम को 4/3 पाई आर क्यूब से मेंशन किया गया है। My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. टीचिंग का काम मैं शौक से करता हूँ। आज से 7 साल पहले मैंने ये रियलाइज किया कि जो बच्चे FSC, ICS और डिफरेंट एंट्री टेस्टों की तैयारी करते हैं उन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एकेडमी जा ही नहीं सकते अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए, और जो एकेडमी में जाते भी हैं उन्हें फिर बहुत सारे मसाइल को फेस करना पड़ता है, जैसे कि एकेडमी की भारी फीसें, जाने आने का एक्सपेंस, इसके अलावा बेतहाशा टाइम का वेस्टेज, एक्स्ट्रा बहुत सारी कॉस्ट, बुक्स एंड नोट्स वगैरह की। सो इन सारे मसाइल को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक सोल्यूशन डिवाइस किया बैक इन 2017 और उसको मैंने नाम दिया टॉप ग्रेड ऑनलाइन एकेडमी का। तो टॉप ग्रेड ऑनलाइन एकेडमी से लास्ट 7 इयर्स में मैंने हजारों स्टूडेंट्स को FSC, ICS और डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे कि MD कैट, कैट, प्यास, फास्ट, नर्स, जीकी या पाकिस्तान की तमाम टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करवाई, और अल्हम्दुलिल्लाह हजारों स्टूडेंट्स डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में या पाकिस्तान की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में आज बैठे हैं। शायद पाकिस्तान में कोई भी ऐसा मेजर या टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स ना बैठे हों। सो टॉप ग्रेड इट रियली वर्क। टॉप ग्रेड ने वाकई ये 7 साल काम करके मुझे रियलाइजेशन हुई कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स जो कि अनसॉल्व थे टॉप ग्रेड से पहले, उन्हें जेन्युइनली सॉल्व किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकें और आप भी हमारे हजारों स्टूडेंट्स की कम्युनिटी के अंदर शामिल हो सकें, तो अभी टॉप ग्रेड ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें। यहाँ पर उस फ्लूइड की, जिस फ्लूइड से वो बॉडी पास कर रही है उसकी अप थ्रस्ट फोर्स है जो फिर m और g के इक्वल है। अब यहाँ पर जो डेंसिटी है वो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है और ये वो ड्रैग फोर्स है जो उस पर अमल कर रही। इसको जब सिंप्लीफाई किया जाता है, हम टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन बनाते हैं तो 2g/r², और यहाँ पर वैसे हम यूज करते हैं रो, यानी एक्चुअल फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वो होता है 2g/r² रो ओवर 9 ईटा। अब यहाँ पर हम d माइनस रो, ये d है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो फॉल कर रहा है, रो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जिसमें से बॉडी मूव कर रही। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है कि बॉडी की डेंसिटी ग्रेटर होती डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से, इसलिए हैवी ऑब्जेक्ट्स फॉल थ्रू द विस्कस मीडियम्स। लेकिन अगर ऐसा हो कि डेंसिटी d फ्लूइड की डेंसिटी से कम हो जाए तो बॉडी नीचे आने की बजाय ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। सो ये भी अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन होता है कि बॉडी सिर्फ नीचे ही क्यों आती है, ड्रैग की वजह से अपवर्ड क्यों नहीं जा सकती। तो इट्स अ पॉसिबिलिटी, अगर फॉलिंग बॉडी की डेंसिटी विस्कस मीडियम की डेंसिटी से कम हो जाए, जैसे बैलून है, बैलून में हीलियम भरा हो तो हीलियम बजाय डाउनवर्ड आने के अपवर्ड जाता है, और अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है उसी बैलून में तो इट विल फॉल डाउनवर्ड। तो इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी। अब यहाँ पर कुछ कंक्लूजन और कुछ मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं टर्मिनल वेलोसिटी से कि v इज प्रोपोर्शनल टू r²। That's why big drops attain terminal speed earlier than the small raindrops. जिसका रेडियस ज़्यादा होगा वो जल्दी स्पीड अटेन करेगा टर्मिनल। So time of attaining of terminal velocity is smaller for big drops and larger for the small drops. It's a very important point. फिर इसी तरह v is proportional to the difference of d minus rho, and here the point is written if d is less than rho the body will go up instead of going down. तो यहाँ तक टर्मिनल वेलोसिटी को समराइज करें तो इट्स द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग पार्टिकल थ्रू अ विस्कस मीडियम अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। एट टर्मिनल वेलोसिटी फोर्स बिकम्स इक्वल्स टू वेट। सो इफ यू आर स्टडिंग द टर्मिनल वेलोसिटी टॉपिक तो ड्रैग फोर्स जो है बॉडी पर वो मोर देन द वेट नहीं हो सकती। यानी अगर आपको कहा जाए एक बॉडी का मास इतना है तो इसमें मैक्सिमम ड्रैग कितना लग सकता है, तो इट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर जैसे जैसे बॉडी नीचे आएगी एक्सेलरेशन मैक्सिमम से मिनिमम और वेलोसिटी मिनिमम से मैक्सिमम होती जाएगी। सो टर्मिनल वेलोसिटी इज नॉट अ मिनिमम, इट्स अ मैक्सिमम वेलोसिटी। और फिर अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कि द टर्मिनल वेलोसिटी
in case of a spherical droplet is directly proportional to the square of radius of droplet Vt is proportional to r square. If the radius of droplet become double, अब मैंने आपसे कहा था कि अगर सिर्फ रेडियस गिवन है तो फिर Vt is proportional to r square. रेडियस डबल हुआ है तो V2 is equal to 2 square V1, तो 2 square V1 से 4 टाइम्स जो है वो इसका आंसर आएगा. What is true about ideal fluid? Ideal fluids वो होते हैं जो इनकम्प्रेसिबल भी होते हैं, जो नॉन विस्कस भी होते हैं, जो स्टेडी भी होते हैं. So all of these options are for the ideal fluid. A lead sphere of mass m falls in a viscous liquid with a terminal velocity of v naught. Another lead sphere of mass 8m will fall through the same liquid with terminal velocity. Again the concept मैंने कहा था जब mass given होगा तो ऐसा mass दिया जाएगा जो cube root के form में हो. So equation है v2 is equal to 8 times power 2 by 3 into v1. So v2 will be equal to 4 times of v1. Two fog droplets have radius 2:3 terminal velocity. Since terminal velocity is proportional to r square, so radius ratio अगर 2:3 है तो terminal velocity ratio आ जाएगी 4:9. दोनों digits का square ले लेंगे. 64 identical droplets of water are falling down vertically in air, each with terminal velocity 0.15 मीटर पर सेकेंड. 64 ड्रॉपलेट्स हैं और हर एक ड्रॉपलेट की जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो 0.15 मीटर पर सेकेंड है. इफ दे कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल बिग ड्रॉपलेट, अब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे इसका मास m है और इस जैसे 64 ड्रॉपलेट्स आप कंबाइन कर देते हैं, ये मास 64 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है. अब मैंने कहा था जब मास गिवन होगा तो रेडियस भी इंक्रीज करेगा, तो हम इसी डिजिट को यूज करेंगे. v2 इज इक्वल टू 64 पावर 2 by 3 इंटू v1 जो कि है 0.15. तो व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट 16 टाइम्स 0.15, तो आपके पास 2.4 मीटर पर सेकेंड जो है वो राइट आंसर आएगा. विच one of the following curves show correctly the variation of velocity v with time t for small spherical bodies. तो देखिए terminal velocity कैसे attain होती है with respect to time. Let's say ये level है terminal velocity का, तो हमने देखा कि start में acceleration maximum है लेकिन terminal velocity 0 है. फिर जैसे जैसे एक्सेलरेशन डिक्रीज करती है टर्मिनल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और अल्टीमेटली एक मैक्सिमम वैल्यू पर आकर विद द पैसेज ऑफ टाइम इट बिकम्स कांस्टेंट. सो अगर आपसे कहा जाए कि विद द वेरी बिगिनिंग ऑफ टाइम ग्राफ डेवलप करें तो दिस विल बी द शेप ऑफ ग्राफ, और अगर आपसे कहा जाए कि सिर्फ टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ बनाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इट्स अ कांस्टेंट लाइन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस ग्राफ. So that's all about terminal velocity. Thank you. You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk. For more information, contact the given numbers.